हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे प्रारंभ क्लासेस में। और अब हम लेके आए हैं हमारा अगला टॉपिक, सामाजिक सुधार अधिनियम। जैसा कि हम जानते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में और उससे भी पहले समाज में बहुत सी कुरीतियाँ व्याप्त थीं और उन कुरीतियों की वजह से बहुत सी बुराइयाँ समाज में पनप रही थीं। तो हमारे बहुत से समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने अनेकानेक प्रयास करके इन जो ये कुरीतियाँ थीं इनको हटाने का प्रयास किया। वो कब हुआ, किस सन में हुआ, किसके समय में हुआ, चलिए हम जानते हैं। परीक्षा के लिहाज से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो शुरू करते हैं। पहला है सती प्रथा प्रतिबंध। सती प्रथा से सभी लोग अवगत हैं कि सती प्रथा में क्या हुआ करता था कि अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो गई है तो उसकी वाइफ को भी उसी के साथ जलना पड़ता था, तो उसको सती बोला जाता था। वही हमारी सती प्रथा थी। उस पर प्रतिबंध लगाया गया सन 1829 में। उस समय हमारा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये किसके प्रयासों से हुआ था? जो समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय जी के प्रयास से। राजा राम मोहन राय जी के प्रयास से बहुत ही बड़े समाज सुधारक रहे हैं। तो सती प्रथा प्रतिबंध जो था वो लगा था 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। ये देखिए। अगला है शिशुवध प्रतिबंध। शिशुवध से ही पता चल रहा है कि शिशु होता है नवजात बच्चा, और उसके वध पर प्रतिबंध का मतलब है शिशुवध प्रतिबंध 1804 में ये हुआ था गलीजली के समय में। और ये नवजात को मारने पर रोक। नवजात को मारने पर रोक का अर्थ वही हो गया कि किसी भी शिशु को हम वध नहीं कर सकते, नहीं मार सकते। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ये सभी समाज सुधार। हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये एक्ट आया था 1856 में कि कोई भी हिंदू विधवा अगर है तो उसका पुनर्विवाह किया जा सकता है। ये आया था सन 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में आया था और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था? ये 1872 में आया था। इसके अंतर्गत इंटरकास्ट मैरिज को मान्य किया गया था। बाल विवाह जो था उसको अमान्य कर दिया गया था। और ये आया था केशव चंद्र सेन जी के प्रयासों से। नेटिव मैरिज एक्ट सन 1872। नॉर्थ बुक उस समय गवर्नर जनरल था। इंटरकास्ट मैरिज मान्य हुई, बाल विवाह अमान्य हो गया। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ये हो सका। अगला है एज ऑफ कंसेंट एक्ट। एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया 1891 में लैंसडाउन के समय पे। इसमें क्या हुआ? जो बालिकाओं के विवाह की मिनिमम एज, न्यूनतम आयु जो बालिकाओं के विवाह की गई वो 12 वर्ष की गई। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसी से पता चलता है कि एज ऑफ कंसेंट मतलब एज मानने के लिए। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लैंसडाउन। बालिकाओं के विवाह जो था वो 12 वर्ष से पहले नहीं हो सकता था। अगला आया शारदा एक्ट। सभी लोग इससे परिचित होंगे ज्यादातर। शारदा एक्ट आया था 1929 में। शारदा एक्ट 1929 इरविन के समय में, लॉर्ड इरविन जो था उसके समय में बहुत ही फेमस रहा है ये। गर्ल्स जो बालिकाएं थीं उनकी विवाह की एज 14 वर्ष कर दी गई और जो लड़के थे उनके विवाह की एज 18 वर्ष कर दी गई। शारदा एक्ट 1929, लॉर्ड इरविन, बालिकाओं की 14 और बालकों की 18। ये न्यूनतम आयु है। दास प्रथा प्रतिबंध। दास प्रथा 1843 में इस पे प्रतिबंध लगाया गया। दास से तो सभी लोग समझते होंगे दास प्रथा क्या थी। 1843 एलन बरो के समय में, एलन बरो उस समय गवर्नर था, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसको पारित किया गया था। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। सती प्रथा प्रतिबंध जो था ये 1829 में लगा था लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। राजा राम मोहन राय जी ने इसमें बहुत प्रयास किया था। अगला है शिशुवध। शिशुवध प्रतिबंध लगाया गया था 1804 में वेलेजली के समय में। नवजात को मारने पर इसमें रोक लगा दी गई थी। अगला है हिंदू विधवा पुनर्विवाह। ये 1856 में हुआ, पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग के समय में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये संभव हो सका। अगला है नेटिव मैरिज एक्ट सन 1872।
नॉर्थ बुक के समय में इंटरकास्ट मैरिज इसको मान की गई, बाल विवाह जो था अमान्य कर दिया गया और केशव चंद्र सेन जी के प्रयासों से यह संभव हो सका। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लैंसडाउन, बालिकाओं का विवाह की उम्र 12 वर्ष मिनिमम। अगला है शारदा एक्ट सन 1929, लॉर्ड इरविन इस समय गवर्नर जनरल था। बालिकाओं की मिनिमम एज 14 कर दी गई और बालकों की 18 विवाह की एज मिनिमम कर दी गई। दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था सन 1843 में एलनबरो के समय में। ये 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके द्वारा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से अक्सर पूछ लिया जाता है, समाज सुधार से जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। इसमें कभी तो सम्मिलित करने के भी सन का भी आ जाता है, या कि ये किसके समय में हुआ, या इसके लिए किसने प्रयास किया इस पर प्रतिबंध लगवाने के लिए, ये उसी से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के लिहाज से इसको लिख लीजिए। और ये आपको जब भी कोई भी एग्जाम देने जाना है जहां पर जीएस का पोर्शन आएगा वहां आपको इसको पढ़ना है। तो ठीक है, इसको लिख लीजिए, देख लीजिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।